नरेंद्र मोदी की यही बात कही जाती है कि सभी समीकरणों से ऊपर परफॉर्मेंस को वो तरजीह देते हैं। अगर काम अच्छा किया तो उसे उसका इनाम भी मिलेगा। पहले कैबिनेट में इन चेहरों को रिपीट करना और उसके बाद वही विभाग उन्हें देना जिसमें उन्होंने बेहतर करके दिखाया, जिन्हें पिछली सरकार ने अपनी उपलब्धि के तौर पर पब्लिक के सामने रखा, तो उन्हें वही विभाग, वही पोर्टफोलियो दिया गया। एस जयशंकर को हमने देखा कि विदेश नीति की बात हो, दूसरे देशों से भारतीय संबंध की बात हो, खुलकर रखते अपनी बात। और वो भारत जो दबा दबा नहीं बल्कि दिशा देने वाला भारत, और जिस मूड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मूड से काम करते एस जयशंकर दिखे हैं, साफ गोई के साथ अपने काम करते हुए दिखे हैं। और शायद यही नतीजा है कि एक बार फिर उन्हें वही जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे वक्त में जब पूरे विश्व का स्ट्रक्चर चेंज होता दिख रहा है, कौन ज्यादा मजबूत, ध्रुव को लेकर लड़ाई हो रही है, एस जयशंकर को रिपीट किया गया। बिल्कुल, देखिए एस जयशंकर वाकई विदेश मामलों के बहुत ही जानकार माने जाते हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि भारत जो है वो वैश्विक गुरु बनने की क्षमता है। जिस तरीके से हमने देखा कि न केवल यूएस बल्कि रशिया, वो तमाम, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, तमाम देशों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हुए हैं और भारत बहुत ही हनक के साथ अपनी विदेश नीति को सामने रखा है। वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं हुआ और अपनी नीतियों को सामने रखा है। उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो एस जयशंकर को जाता है। और देखिए, आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि राजनाथ सिंह को इस बार भी डिफेंस मिनिस्टर ही बनाया जा रहा है। ये सारी बातें अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जिस तरीके से नितिन गडकरी के बारे में हमने जिक्र किया, अश्विनी वैष्णव के बारे में जिक्र किया, एस जयशंकर के बारे में किया, अब राजनाथ सिंह के बारे में ये जानकारी आ रही है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री होंगे। और ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो लिस्ट सामने आ रही है, जो खबरें आ रही है छनकर, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पुरानी टीम थी, जो पुराने मंत्रालय थे, उसको रिटेन रखा है। उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने बदलाव नहीं किया है। अभी देखना होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि इस बार घटक दलों की सरकार है, कह सकते हैं कि बहुत सारे घटक दलों के सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से घटक दलों को भी मंत्रालय दिया जाता है। इस पर भी सबकी निगाहें होगी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन होता है, क्योंकि देखिए अनुराग ठाकुर इस बार नहीं है। तो ये सारे मंत्रालय हैं जिस पर नजर होंगी। वित्त मंत्रालय किसको दिया जाता है, हालांकि जो ट्रेंड बता रहे हैं उसके मुताबिक बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जी, तो अभी फिलहाल ये सब जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से आ रही है, अभी तक औपचारिक तौर पर ये बात सामने नहीं आई है। अनूप जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, जो बता रहे हैं उन तक लगातार खबर पहुंच रही है और वो खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अभी तक सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय उनकी जिम्मेदारी एक बार फिर से, वहीं रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को एक बार फिर, एस जयशंकर फिर से कैबिनेट में विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी ही संभालते हुए दिखेंगे। और सड़क परिवहन मंत्रालय में 2 राज्य मंत्री, 2 एमओएस होंगे। एक तरफ अजय टम्टा जो कि अल्मोड़ा से आते हैं सांसद, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो दूसरी तरफ उनके साथ होंगे हर्ष मल्होत्रा। तो ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं अभी तक, और जो बातें दिख रही हैं वो यही कि जो बड़े चेहरे हैं, बड़े मंत्रालय है, यानी कि बड़े और अहम पोर्टफोलियो जिन्हें सीसीएस भी कहते हैं, उनके चेहरों में कोई बदलाव होता नजर नहीं आ रहा। वित्त मंत्रालय को लेकर अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं है। हालांकि अभी तक जो खबर हम आपको दे रहे हैं ये सूत्रों के हवाले से खबर है, औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। वित्त मंत्री क्या निर्मला सीतारामन ही बनी रहेंगी या फिर वित्त मंत्रालय में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, वो पोर्टफोलियो किसी और को मिलेगा, अभी ये सवाल बना हुआ है। अनूप जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, वित्त मंत्रालय को लेकर सबसे पहले लोगों के जहन में सवाल आता है कि क्या वो मंत्रालय वहीं रहेगा या कहीं और जाएगा, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने एक टफ टाइम में वित्त मंत्रालय को संभाला। जब कोरोना का दौर था, जब अर्थव्यवस्था पर खतरा था, उस वक्त भी उन्होंने मजबूती से संभाला। जो स्टेप उठाए गए सरकार की ओर से, उन स्टेप को डिफेंड भी किया विपक्ष के सामने बहुत ही मजबूती से।
देखिए वाकई जिस तरह से ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बातें सामने निकल करके आ रही है, चाहे वो नितिन गडकरी के मंत्रालय की बात करें या एस जयशंकर या फिर राजनाथ सिंह के मंत्रालय की बात करें, तो उस ट्रेंड को देखते हुए ये लग रहा है कि निर्मला सीतारमण पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा करेंगे, उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी देंगे। लेकिन फिर भी आधिकारिक रूप से अभी इंतजार करना पड़ेगा जब तक हमारे पास इसकी पुख्ता जानकारी नहीं आ जाती है। लेकिन नजरें जरूर है, दो मंत्रालय जो रायसीना हिल्स के जो दो मंत्रालय जिसकी जानकारी अभी तक नहीं आया, उसमें वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये दोनों बहुत प्रमुख मंत्रालय है। इन दोनों में कौन किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, कौन गृह मंत्री बनते हैं, कौन वित्त मंत्री बनते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा जब हमारे पास इसकी जानकारी आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसका अर्थ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास की योजनाएं, जो लोगों की योजनाओं पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाने का ही एक लक्ष्य दिखता है। जिस तरीके से उन्होंने नितिन गडकरी को फिर से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को जिस तरीके से रेलवे मंत्रालय की फिर से जिम्मेदारी दी जा रही है, सबसे बड़ी बात यह कि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। ये यहाँ पर बड़ी जानकारी आ रही है। और ऐसे में क्या माना जाए, रक्षा मंत्रालय अगर राजनाथ सिंह के पास किया है तो वित्त और गृह में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, या अमूमन पिछली बार की तरह ही रिपीट किया जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं अब तक कि सारे वही चेहरे, वही विभाग पाते हुए दिख रहे हैं जो कि पिछली सरकार में उनके पास थे। नहीं, देखिए ट्रेंड जरूर है, ट्रेंड साफ दिख रहा है कि पिछले बार जो अहम मंत्रालय थे और उसमें जो मंत्रियों की जिम्मेवारी थी वही सामने देखने को मिलती जा रही है। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए जब तक आधिकारिक रूप से या विश्वस्त सूत्रों के तरफ से ये जानकारी नहीं मिल जाती है, क्योंकि देखिए गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय ये दो बहुत बड़े मंत्रालय हैं, दो अहम मंत्रालय हैं इस मोदी सरकार के लिए। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि कौन इन मंत्रालयों का कार्यभार संभालेगा, इनकी जिम्मेदारी निभाएगा। देखिए ये अभी पिटारे में है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रायसीना हिल्स के जो 4 मंत्रालय हैं, चाहे वो वित्त हो, गृह हो, रक्षा हो और विदेश हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं और इस पर बहुत ज्यादा फोकस है। देखिए ये सीसीएस का भाग होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे विश्वस्त सांसद को ही ये जिम्मेदारी देते हैं, बड़े सांसद को ये जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि ये पूरी सरकार की जो है रीढ़ वो कही जाती है। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पर देखिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवे और इधर रेलवे, ये 2 मंत्रालय हैं जो देश की दशा और दिशा दिखाती है। देश का विकास को सीधे देखने का अगर नजरिया होता है तो वो आप इसके जरिए देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद जो उनके सहयोगी हैं नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव, उसको ये जिम्मेवारी दी है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, उसके अलावा हाउसिंग और अर्बन वो मनोहर लाल खट्टर को दिया जा रहा है और तोखम साहू उनके एमओएस बनेंगे। ये भी जानकारी जो है वो अब सामने आ रही है। मनोहर लाल खट्टर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये एक बड़ी जानकारी सामने दिख रही है। तो धीरे धीरे जो है वो सारी बातें अब सामने आ रही है। देखने वाली बात होगी। देखिए अभी तक आधिकारिक रूप से जो सरकार के तरफ से जो पोर्टफोलियो का वितरण होता है वो नहीं दिखा है, लेकिन छन करके जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये सारी चीजें हैं। इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को बनाया है, जाहिर सी बात है बहुत सोच समझकर बनाया है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया और उसके बाद आज पूरा एक्शन पैक्ड कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त रहा है। पहले सुबह में ही उन्होंने जिस तरीके से पहले ही जब ऑफिस गए तो उस समय उन्होंने किसान सम्मान निधि पर हस्ताक्षर किया, उसे रिलीज करने की बात की। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में हमने देखा कि उन्होंने जो है वो गरीब आवास योजना
उस पर 3 करोड़ लोगों को आवास योजना दी जाए, उस पर उन्होंने सहमति जताई, उस पर कैबिनेट ने फैसला लिया। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो जनता के सामने चुनाव के वक्त में जो उन्होंने वायदे किए हैं उसको पूरा किया जाए, उस पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। जी, लेकिन जिस तरीके से हम देखें, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ चेंजेस जो देखने को मिल सकते हैं उसमें क्या अगर हम बात करें अमित शाह की या फिर बात करें निर्मला सीतारमण की या जेपी नड्डा की, क्या चेंजेस हो सकते हैं? और गृह और वित्त को लेकर के कौन कौन से लोग चर्चा में चल रहे हैं, नाम जरा उनके बारे में अगर आप बता पाएं। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि जो रायसीना हिल्स के 4 मंत्रालय हैं जी, वित्त, गृह, रक्षा और विदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे विश्वस्त और जो सबसे ताकतवर मंत्री होते हैं उनको ये विभाग देते हैं। पिछली सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें अमित शाह गृह मंत्रालय देख रहे थे, इसके अलावा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय देख रही थी, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, ये चारों जो मंत्रालय हैं और जो चारों मंत्री हैं वो कह सकते हैं कि सरकार की रीढ़ के तौर पर देखी जाती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाकी 2 अभी जिनके नाम नहीं सामने आए, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, जाहिर सी बात है अपने सबसे करीबी, विश्वस्त और सबसे मजबूत सांसद को ही इसकी जिम्मेदारी देंगे। देखिए, नाम बताने में जरूर अभी हिचकिचाहट है क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप से इन पे नामों पर फैसला नहीं होता, बताना ठीक नहीं होता है। तो खट्टर के बारे में बता रहे थे आप, ऊर्जा और शहरी विकास विभाग उनको यहाँ पर दिया गया है अनूप, यानी कि उनका एडजस्टमेंट भी एक बड़े तौर पे यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री होते थे, फिर उन्हें पार्टी ने कहा कि आप लोकसभा चुनाव लड़ें, लोकसभा चुनाव लड़कर आए, जीते भी, कैबिनेट मंत्री बनाए गए। और जो खबर है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर बड़ा मंत्रालय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है उस पर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, शहरी विकास मंत्रालय है ये। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको दिया जा रहा है, खासतौर पे अगर कह सकते हैं तो अब इंतजार कीजिए जब ऑफिशियल तरीके से इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हाउसिंग, अर्बन और संभावना है कि इनको पावर मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन देखिए, अभी जितनी भी खबरें सामने आ रही है वो जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरीके से एडजस्टमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर इसके बाद प्रधानमंत्री जब इन नए मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे तो टास्क भी देंगे और 100 दिनों का टारगेट भी फिक्स किया जाएगा, यानी कि अब जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा तो जवाबदेही भी उसके बाद फिर तय होगी और काम भी करना होगा। बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव परिणाम नहीं आए थे उस समय से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कामकाज की शुरुआत कर दी थी और हमने देखा कि 100 दिन के एजेंडे पर जो काम है वो परिणाम आने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की। और जब रिजल्ट आया, और आपको बता दूं कि जब चाय पे चर्चा, शपथ ग्रहण समारोह से पहले जब मंत्रियों के साथ चाय पे चर्चा हो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कहा था कि आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और शपथ के बाद आप सभी मंत्री काम पर लग जाएं और जो सरकार चाहती है कि 100 दिन के एजेंडे पर काम करें, जनता को लेकर, विकसित भारत को लेकर जो काम करना है वो आप करें। देखिए, एक और आपको जानकारी दे दूं कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उसके मंत्री होंगे जीतन राम मांझी। ये भी एक बड़ी खबर जो है वो हम आपके दर्शकों के लिए बता रहे हैं, अपने दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का मंत्रालय दिया जा रहा है और शोभा करंदाजे उसके एमओएस होंगी। तो धीरे धीरे देखिए सारी चीजें जो है वो अब सामने आती जा रही है। ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि अभी सारी चीजें नहीं आई है,
लिस्ट जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, राष्ट्रपति भवन की तरफ से आती है वो नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे जो है लिस्ट वो हमारे पास सूत्रों के हवाले से वो आती जा रही है और आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट है वो विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ये लिस्ट है और अब थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे जो परतें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएगी कि किस सांसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा विभाग दिया। और आपको इस बीच एक और आपको खबर दे दूं कि कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक के बाद ये बताया गया था कि उसके लिए प्रेस ब्रीफिंग किया जाएगा, लेकिन अब ये जानकारी हमारे पास है कि वो प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं होगी, यानी कि अभी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी और अब सबकी निगाहें होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट का चेहरा है वो कौन कौन होते हैं, उस चेहरे में कौन कौन से मंत्री होते हैं, किनको कौन सा विभाग मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है। सबकी निगाहें और सबको इंतजार, देखिए आपको भी इस बात का इंतजार होगा कि देश का अगला गृह मंत्री कौन होगा, देश का अगला वित्त मंत्री कौन होगा। तो ये सारी बातें अभी आपको धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट बहुत ही प्लानिंग के तहत यहाँ पर किया जा रहा है और जो अनुभव जिसको है, जैसे नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन का बहुत अच्छा अनुभव है और काम भी काफ़ी अच्छा किया है, जिसका अप्रिशिएशन भी जनता में है, तो उनको एक बार फिर वही जिम्मेदारी दी गई है, यानी अनुभवों का लाभ भी यहाँ पर लिया जा रहा है इस मोदी 3 गवर्नमेंट में। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी समझते हैं कि किस नेता के पास किस बात की एक्सपर्टीज है, क्योंकि अगर अश्वनी वैष्णव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे मंत्री बनाया था तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया। देखिए अभी एक और आपको खबर बता दूं कि होम मिनिस्ट्री जो गृह मंत्री है वो अमित शाह के पास ही रहेगा, ऐसा सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि गृह मंत्री कौन बनने वाला है, तो आपको बता दूं कि अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है। देखिए बहुत सारी चीजें सामने आ गई है और आपको बता दूं कि धीरे धीरे चीजें, जैसे गृह मंत्री के बारे में अब सूत्र जो है बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, एस जयशंकर विदेश मंत्री होंगे, अश्वनी वैष्णव, यानी कि जो टॉप मंत्रालय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार के जो टॉप मंत्रालय हैं वो टॉप मंत्रालय अब जो है वो टॉप मंत्रालय उन्हीं के पास होंगी जो पिछले गवर्नमेंट में थी। ये बड़ी खबर आपको हमारे दर्शकों के लिए हम दे रहे हैं। जी अनूप, कृषि मंत्रालय को लेकर के जानकारी आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है, यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर। नहीं बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से कल उन्होंने शपथ लिया था तो जाहिर सी बात है कि उनकी वरीयता बहुत ऊपर थी। टॉप मिनिस्टर्स में से एक शिवराज सिंह चौहान थे। देखिए बहुत ही अनुभवी नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने लंबे वक्त से वहां पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाई है, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं और जिस तरीके से वो कामकाज करते हैं, उनका अनुभव कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा। देखिए उसके लिए इंतजार करना होगा, अभी हमारे सूत्र इसकी जानकारी नहीं दे रहे, लेकिन एग्रीकल्चर उनका एक्सपर्टीज रहा है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया जा सकता है और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक संभावना है कि शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दिया जाएगा। जी चर्चाएं हैं, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय सौंपा जा रहा है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। देखिए जाहिर सी बात है कि ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, देखिए पहले भी वो शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे और इस बार भी ऐसी संभावना जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, ये भी आपको जानकारी दे दूं कि निर्मला सीतारमण फिर से रिटेन कर रही हैं, ऐसी अभी खबर आ रही है। देखिए अभी कंफर्मेशन इसको लेकर के नहीं है। इसके अलावा पीयूष गोयल को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दिया जा रहा है। दूसरी बात बता दूं कि रेलवे के अलावा INB
संभावना है कि अश्वनी वैष्णव को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसी भी खबर आ रही है। लेकिन देखिए ये सारी चीजें जो है वो सूत्रों के हवाले से है। इसके अलावा देखिए एक और खबर आपको बता दूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चर एवं टूरिज्म मंत्रालय दिया जा सकता है, उनको दिया जा रहा है। ये भी एक बड़ी खबर जो है वो हमारे पास आई हुई है। इसके अलावा इनके जो राज्य मंत्री हैं वो सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत सिंह होंगे। तो ये सारी बातें जो है वो अब सामने आती जा रही हैं, परतें खुलती जा रही हैं। और जो हम लगातार जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो टॉप 4 मंत्रालय, क्या उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा, क्या जो अलायंस पार्टनर के नेता हैं, सांसद हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आपको बता दूं कि ये जिम्मेदारी बीजेपी सांसद और मंत्रियों के पास ही, जो कह सकते हैं कि मोदी सरकार की जो सबसे अहम मंत्रालय है वो बीजेपी के पास ही रहने वाली है। जो सूत्रों के मुताबिक खबर है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखेंगे, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय देखेंगे, निर्मला सीतारमण के पास जो है वो वित्त मंत्रालय होगा, अश्वनी वैष्णव के पास रेलवे के अलावा INB मिनिस्ट्री होगा, नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर होंगे। तो ये बातें सारी जो है वो शिवराज सिंह चौहान कृषि किसान कल्याण मंत्री होंगे। इसके अलावा उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें अब धीरे धीरे जो है वो छनकर सामने आती जा रही हैं। जी अनूप, क्या माना जाए जिस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है, क्योंकि जाहिर तौर पर आप सभी मंत्रियों से, तमाम लोगों से, नेताओं से लगातार मिलते रहते हैं, जिस तरीके से जो सहयोगी दल हैं उनका एडजस्टमेंट को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं थी कि जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनकी तरफ से कुछ डिमांड हो सकती है। लेकिन यहां पर जो अभी तस्वीर उभर कर सामने आई है उसमें ऐसी कोई खास डिमांड यहां पर पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, या फिर उनका एडजस्टमेंट कोई बड़े स्तर पे होने की तस्वीर भी यहां पर उभरती हुई नहीं दिख रही है। नहीं, देखिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे मंत्रालय हैं, बड़े बड़े मंत्रालय हैं जिस पर अभी नाम का खुलासा होना बाकी है, मतलब नाम आना बाकी है। और एक जो सबसे बड़ी बात है आपको बता दूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चर एवं टूरिज्म मंत्रालय मिला है। देखिए जल संसाधन मंत्री वो थे, तो जाहिर सी बात है कि टीडीपी इसकी मांग वो शुरुआत से वो कर रहे थे